आज की इस वीडियो में मैं आपको सिखाऊंगा टैली प्राइम सॉफ्टवेयर के अंदर कंपनी मैनेजमेंट। कंपनी कैसे बनाते हैं, कंपनी कैसे बंद करते हैं, कंपनी कैसे खोलते हैं, कंपनी में बदलाव कैसे करते हैं, कंपनी को कैसे मिटाते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। तो स्टूडेंट, जब हम कोई भी बिजनेस प्रारंभ करते हैं तो हमारी बिजनेस का एक नाम होता है जिसे हम कंपनी नेम कहते हैं। कंपनी कौन सी जगह पर रजिस्टर्ड है वो उसका एड्रेस होता है, कौन से स्टेट में रजिस्टर्ड है, उसके क्या कॉन्टैक्ट नंबर हैं, ये सारी डिटेल्स हमें अपने बिजनेस की कंपनी बनाते समय चाहिए होती हैं। तो कोई भी कंपनी बनाने के लिए हमें कुछ बिजनेस की कॉमन डिटेल्स चाहिए होती हैं, जैसे कि मैं आपको यहाँ स्क्रीन पर दिखा रहा हूँ। कंपनी क्रिएशन के लिए आपको कंपनी मेलिंग डिटेल्स की आवश्यकता होती है। कंपनी मेलिंग डिटेल्स के अंडर में कंपनी नेम होता है, मेलिंग नेम होता है, एड्रेस होता है, स्टेट होता है, कंट्री होता है और पिन कोड होता है। ये जो डिटेल्स हैं ये कंपनी मेलिंग डिटेल्स कहलाती हैं। इनके साथ साथ कंपनी की कॉन्टैक्ट डिटेल भी होती हैं। जो कंपनी की कॉन्टैक्ट डिटेल होती हैं वो टेलीफोन नंबर होता है, मोबाइल नंबर होता है, फैक्स नंबर होता है, ईमेल आईडी होती है, वेबसाइट होती है। ये जो डिटेल्स हैं ये कंपनी कॉन्टैक्ट डिटेल कहलाती हैं। इससे आगे जो डिटेल है ये है फाइनेंशियल ईयर डिटेल, यानी कंपनी कौन से वित्तीय वर्ष में अपना कार्य प्रारंभ कर रही है, ये फाइनेंशियल ईयर डिटेल होती है। तो ये फाइनेंशियल ईयर बिगिनिंग फ्रॉम 1 अप्रैल 2022 लिखा हुआ है, यानी 1 अप्रैल 2022 से हमारी ये फाइनेंशियल ईयर प्रारंभ हो रही है। और बुक्स बिगनिंग भी हम 1 अप्रैल से ही रख रहे हैं, यानी अपनी जो किताबें हैं, जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स हैं, वो भी हम 1 अप्रैल से ही और बनाएंगे। इसके आगे जो डिटेल्स है वो सिक्योरिटी एंड कंट्रोल डिटेल्स है कि इसमें हम एक यूजर नेम बनाएंगे और इसका एक पासवर्ड वगैरह सेट करेंगे और इस कंपनी में जो करेंसी चलेगी वो हमारा इंडियन रुपीज चलेगी। तो इस डिटेल्स के साथ में स्टूडेंट हमें आज बनानी है अपनी टैली प्राइम सॉफ्टवेयर में एक कंपनी। तो कंपनी बनाने के लिए चलिए टैली सॉफ्टवेयर पर। यह टैली सॉफ्टवेयर की होम स्क्रीन है। इस होम स्क्रीन को गेटवे ऑफ टैली कहा जाता है। तो गेटवे ऑफ टैली पर यहां सबसे पहला एक मेन्यू दिया गया होता है, कंपनी मेन्यू। इस मेन्यू को ओपन करने के लिए अपने कीबोर्ड पर आपको दबाना होगा ऑल्ट के। ऑल्ट के दबाने के बाद आपको इसके अंदर कुछ ऑप्शंस मिलेंगे। इसमें आपको पहला ऑप्शन मिलेगा यहाँ पर क्रिएट। क्रिएट का काम होता है नई कंपनी बनाना। तो आपको इस लिस्ट में से क्रिएट ऑप्शन को सेलेक्ट करना है। क्रिएट ऑप्शन को सेलेक्ट करने के बाद कंपनी क्रिएशन फॉर्म आपके सामने स्क्रीन पर आएगा और ये जो इतने भी फील्ड यहाँ पे दे रखे हैं इन फील्ड को आपको फिलअप करना होगा। तो कंपनी नेम में आपको टाइप करना है अपनी कंपनी का नाम, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है जिलाइट एंटरप्राइजेस प्राइवेट लिमिटेड। जो नाम हम कंपनी नेम में देते हैं, एंटर बटन दबाने के बाद वो ही नाम मेलिंग नेम में भी आ जाता है। ये मेलिंग नेम जो होता है ये पत्राचार के लिए होता है, प्रिंटिंग में आने वाला नाम होता है। हम अपनी कंपनी को जिलाइट एंटरप्राइजेस नाम दे सकते हैं और मेलिंग नेम में कुछ दूसरा भी नाम रख सकते हैं, जैसे जिलाइट एंटरप्राइजेस रख लो। ऊपर हमने जिलाइट एंटरप्राइजेस प्राइवेट लिमिटेड रखा है, या हम ऊपर जिलाइट एंटरप्राइजेस रख सकते हैं केवल नाम, और इसके बाद हम यहाँ नीचे इसमें जिलाइट एंटरप्राइजेस प्राइवेट लिमिटेड रख सकते हैं। इस तरह से स्टूडेंट मैंने यहाँ पे नाम रखा है। तो मेरे टैली सॉफ्टवेयर के अंदर ये कंपनी जिलाइट एंटरप्राइजेस के नाम से जानी जाएगी, लेकिन जब हम इसका कोई प्रिंट आउट निकाला करेंगे तो रिपोर्ट में इसका नाम आया करेगा जिलाइट एंटरप्राइजेस प्राइवेट लिमिटेड। एड्रेस में स्टूडेंट हमको इसका एड्रेस टाइप करना होगा। हमने इसका एड्रेस टाइप किया, जो भी एड्रेस आपका लगता है वो एड्रेस इसके अंदर आप टाइप कर सकते हैं। मैंने स्टूडेंट यहाँ पर जो हमारी कंपनी का एड्रेस है वो मैंने यहाँ पे टाइप किया है। ये जो कंपनी है ये मथुरा डिस्ट्रिक्ट में सेटअप है, इसलिए मैंने इसका एड्रेस मथुरा डिस्ट्रिक्ट पे लिखा है। इसके बाद ये कहता है स्टेट। यहाँ पे आपको लिस्ट ऑफ स्टेट दिखाया जाता है। इसमें हमारे इंडिया में जितने भी स्टेट होते हैं, जितने भी यूनियन टेरिटरीज होती हैं, उन सभी की लिस्ट इसके अंदर होती है। ये जो लिस्ट है ये लिस्ट अपीयर होती है हमारे इस कंट्री फील्ड के आधार पर। इसमें से अगर हम इंडिया लगा के रखेंगे तो हमारे स्टेट की जो लिस्ट है इंडिया के अकॉर्डिंग दिखाई देगी।
इसमें से हमें स्टूडेंट उत्तर प्रदेश सेलेक्ट करना है, तो हम अपने कीबोर्ड पर दबाएंगे U, और U दबाते ही आप देखेंगे कि आपको लिस्ट यहां पे फिल्टर करके दिखाई जा रही है। इसमें से आपको सेलेक्ट करना होगा उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश सेलेक्ट करने के बाद आपको एंटर बटन दबाना है, और ये जो उत्तर प्रदेश स्टेट है ये ऑटोमेटिकली यहाँ स्टेट फील्ड में आ जाएगा। इसके बाद ये पिन कोड पूछ रहा है, तो यहाँ पे अपना पिन कोड टाइप कर देंगे। टेलीफोन नंबर है, यहाँ पे हम अपना टेलीफोन नंबर टाइप कर देंगे। इसके बाद ये मोबाइल नंबर है, इसमें हम अपना मोबाइल नंबर टाइप कर देंगे। इसके बाद फैक्स नंबर है, अगर आपके पास फैक्स नंबर है तो इसमें आप फैक्स नंबर टाइप कर देंगे। ईमेल आईडी है, तो यहाँ पे आप अपनी ईमेल आईडी टाइप कर देंगे। मैंने यहाँ पे अपनी ईमेल आईडी टाइप कर दी है। इसके बाद में अगर आपके पास वेबसाइट है तो यहाँ पे आप अपनी वेबसाइट भी टाइप कर सकते हैं, और वेबसाइट टाइप करने के बाद आप एंटर करेंगे तो ये आपसे पूछेगा फाइनेंशियल ईयर डिटेल। तो यहाँ पे हम टाइप करेंगे 1 अप्रैल 2022, क्योंकि हम अपना सेटअप फाइनेंशियल ईयर 1 अप्रैल 2022 से कर रहे हैं। और बुक्स बिगिनिंग फ्रॉम, यानी हम अपने जो खाता बही बनाना चाहते हैं वो 1 अप्रैल से ही बनाना चाहते हैं, इसको एज इट इज छोड़ देंगे। इसके बाद ऑप्शन आ रहा है स्टूडेंट यहाँ पे सिक्योरिटी, हम यहाँ पर सिक्योरिटी लगाना चाहते हैं, तो सिक्योरिटी लगाने के लिए कंट्रोल यूजर एक्सेस टू कंपनी डेटा को यस करेंगे। इसको यस करने के बाद आप अपना एक यूजर नेम रखेंगे, और यूजर नेम रखने के बाद आपको पासवर्ड टाइप करना पड़ेगा। ये जो पासवर्ड है स्टूडेंट आप अपने हिसाब से कोई भी टाइप कर लीजिएगा, और इसके बाद आप एंटर बटन दबाएंगे। जैसे ही एंटर बटन दबाएंगे तो टैली सॉफ्टवेयर हमें एक वार्निंग देगा कि अगर आप अपने पासवर्ड को भूल जाते हैं तो आप अपने डेटा को एक्सेस नहीं कर सकते हैं। आप यहाँ पर एक बार कंफर्म के लिए एंटर बटन दबाइए और इसको एक्सेप्ट कर लीजिए। यहाँ पर जैसे ही आप एक्सेप्ट करेंगे तो हमारी जो कंपनी की डिटेल्स हैं ये सेव हो जाएंगी, और ये जो यहाँ पे बेस करेंसी सिंबल है, फॉर्मल नेम है, ये हमारी जो करेंसी की जो यहाँ पे डिटेल्स आ रही हैं ये हमारे कंट्री फील्ड से रिलेटेड होती हैं। जैसे ही आप कंट्री में इंडिया लगाएंगे तो ये बाय डिफॉल्ट INR यहाँ पे आपको दिखाई देगा। इसके बाद आप इसको एक्सेप्ट करेंगे, तो दबाइए एंटर बटन। जैसे ही हमने एंटर बटन दबाया तो इसने हमसे यूजर नेम पूछा है, हम यहाँ पर अपना यूजर नेम टाइप कर देंगे जो भी यूजर नेम बनाया था। इसके बाद हम यहाँ पे पासवर्ड टाइप कर देंगे, और पासवर्ड टाइप करने के बाद जैसे ही हम एंटर करेंगे तो हमारी कंपनी सक्सेसफुली क्रिएट हो जाएगी। ये यहाँ पे हमें मैसेज दिखाया जा रहा है, कंपनी क्रिएटेड सक्सेसफुली। इसके बाद स्टूडेंट ये जो हमें स्क्रीन दिखाई दे रही है ये कंपनी फीचर्स की स्क्रीन है। अगर हम अपने टैली सॉफ्टवेयर में और कुछ फीचर्स इनेबल करना चाहते हैं तो हम यहां से कुछ फीचर्स को इनेबल करेंगे। तो इसको ठीक से समझते हैं कि हम अपनी बिजनेस के रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से टैली सॉफ्टवेयर को कॉन्फ़िगर करते हैं कि हमें टैली के कौन कौन से फीचर्स यूज करने हैं, कौन कौन से फीचर्स यूज नहीं करने हैं। तो यहाँ पे बाय डिफॉल्ट कुछ फीचर्स इनेबल आते हैं, आप अपनी आवश्यकता अनुसार फीचर्स को इनेबल डिसेबल कर सकते हैं। अभी मैं यहाँ पे एंटर प्रेस करता चल रहा हूँ, और आगे मैं यहाँ पे देख रहा हूँ टैक्सेशन में, और हमारा गुड्स एंड सर्विस टैक्स GST इनेबल है। मैं इसको N बटन दबा करके नो कर दे रहा हूँ, क्योंकि अभी फिलहाल हम इस कंपनी में GST मैनेज करना नहीं चाहते हैं। और इसको स्टूडेंट मैं यहाँ पे एक्सेप्ट कर ले रहा हूँ, और इस तरह से मैंने कंपनी कॉन्फ़िगरेशन को भी सेव कर लिया है। और देखेंगे यहाँ पे हमारी कंपनी ज़िलाइट एंटरप्राइजेस नाम की बन चुकी है। ये कंसेप्ट पूरा कंपनी क्रिएट करने का होता है। आप यहाँ पे देखेंगे ये कंपनी डैशबोर्ड है, और यहाँ आपको दो कंपनी देखने को मिल रही हैं। ये कंपनी है अनूप एंटरप्राइजेस, और ये कंपनी है ज़िलाइट एंटरप्राइजेस। जो ज़िलाइट एंटरप्राइजेस है ये मैंने अभी बनाई है, और जो अनूप एंटरप्राइजेस थी ये मेरी पहली कंपनी है। अब मैं यहाँ इस डैशबोर्ड से अपनी किसी भी एक कंपनी को बंद करना चाहता हूँ। तो आइए अब मैं आपको सिखाता हूँ कंपनी को बंद कैसे करते हैं। तो आपको ऑल्ट के साथ K बटन दबाना है, और आप पहुंचेंगे कंपनी मेन्यू पर, और इसके अंदर स्टूडेंट आपको मिलेगा शट नाम का ऑप्शन, और इसका कीबोर्ड शॉर्टकट भी होता है कंट्रोल F3। अगर आप शट को क्लिक करते हैं तो आपके सामने कंपनी की लिस्ट आ जाएगी कि आप कौन सी कंपनी को बंद करना चाहते हैं। तो यहां से अनूप एंटरप्राइजेस को मैंने सिलेक्ट किया है, और मैंने एंटर बटन दबाया, और यहां पे आप देखेंगे कि हमारी जो यहाँ कंपनी थी वो बंद कर दी गई है। अगर आप इस कंपनी को भी बंद करना चाहते हैं तो वही प्रक्रिया यहाँ पे करेंगे, ऑल्ट के साथ K और शट कंपनी को सिलेक्ट करेंगे, अपना कंपनी का नाम सिलेक्ट करेंगे और एंटर बटन दबाएंगे, और इस तरह से स्टूडेंट हमारी दोनों कंपनी बंद कर दी गई हैं। हमारी
टैली सॉफ्टवेयर में ऑल ओवर यहाँ पे जितनी भी कंपनी बनी हुई है उनकी लिस्ट यहाँ पे दिख रही है। अगर अब हम इसमें से कोई भी पुरानी कंपनी, एग्जिस्टिंग कंपनी खोलना चाहते हैं तो आप यहाँ से सेलेक्ट करके उसे खोल सकते हैं। तो अभी यहाँ से मैंने जिलाइट एंटरप्राइजेस को सिलेक्ट किया है क्योंकि अभी ये मैंने हाल में बनाई थी और इसी को एंटर बटन दबाया तो इसने पहले मुझे यूजर नेम के लिए कहा, तो मैंने यहाँ पे अपना यूजर नेम डाला है, इसके बाद मैंने पासवर्ड डाला है। और ये यूजर नेम पासवर्ड आप कंपनी बनाते समय ध्यान से बनाइएगा और इनको याद रखिएगा क्योंकि बिना यूजर नेम पासवर्ड के ये टैली का डेटा जो है एक्सेस नहीं होगा। एंटर बटन दबाइए और ये देखिए यहाँ पे टैली ने आपकी कंपनी को अपलोड कर दिया है। अब आपके सामने खुली हुई है जिलाइट एंटरप्राइजेस और ये होता है कंपनी सेटअप। ऑल्ट के दबाइए, इसके अंदर एक अल्टर नाम का ऑप्शन दिया जाता है। ये कंपनी डिटेल में परिवर्तन के लिए प्रयोग किया जाता है। अल्टर पर एंटर कीजिए। अगर आप कंपनी बनाने के बाद कंपनी की कोई भी डिटेल्स यहाँ पे बदलना चाहते हैं तो आप आसानी से इसमें बदल सकते हैं, कोई भी डिटेल जो आप बदलना चाहें, और इस तरह से हमारा परिवर्तन हो जाता है। तो ये जो ऑल्टर बटन है ये परिवर्तन के लिए प्रयोग किया जाता है। यहाँ पे एक ऑप्शन सेलेक्ट नाम से दिया गया है, इसकी शॉर्टकट की ऑल्ट F3 होती है और इस ऑप्शन के द्वारा जो एग्जिस्टिंग कंपनी होती हैं उनको आप ओपन कर सकते हैं। जैसे कि अभी इसमें एक कंपनी हमारी बनी हुई है अनूप एंटरप्राइजेस के नाम से, तो अभी ये मेरे सामने जिलाइट एंटरप्राइजेस ओपन है। अब मैं अनूप एंटरप्राइजेस को ओपन करना चाहता हूं तो ऑल्ट के दबाइए और सेलेक्ट पर जाइए। सेलेक्ट पर जाने के बाद में और आपको यहां से अपनी कंपनी सेलेक्ट करनी है, एंटर प्रेस करना है और आप देखेंगे कि यहां पे कंपनी को सिलेक्ट किया गया है। तो जो पहले से बनी हुई कंपनी है टैली सॉफ्टवेयर के अंदर वो कंपनी ओपन करनी होती है तो ऑल्ट के अंदर हमें करना होता है सेलेक्ट। और अगर कंपनी डैशबोर्ड से बंद करनी होती है यानी क्लोज, तो इसके लिए दिया जाता है शट नाम का ऑप्शन। आप शट से अपनी कंपनी को बंद कर सकते हैं। अभी हमारे कंपनी डैशबोर्ड पर दो कंपनी यहां दिख रही हैं, अनूप एंटरप्राइजेस और जिलाइट एंटरप्राइजेस। लेकिन फिलहाल मैं जो काम कर रहा हूं वो अनूप एंटरप्राइजेस में काम कर रहा हूं, लेकिन अभी मैं काम करना चाहता हूं जिलाइट एंटरप्राइजेस में। तो हम अपनी कंपनी को स्विच कैसे करेंगे? तो ऑल्ट के साथ के दबाएंगे और इसके बाद जाएंगे चेंज ऑप्शन पर। इसका शॉर्टकट होता है F3। जब हम चेंज ऑप्शन को एंटर करेंगे तो हमारे सामने कंपनी की लिस्ट आएगी और जिस कंपनी को आप एक्टिव करना चाहते हैं उसको सिलेक्ट कीजिए, जिलाइट एंटरप्राइजेस, और एंटर कीजिए। अभी आप यहां पे देखेंगे कि जिलाइट एंटरप्राइजेस यहां पे एक्टिव कर दी गई है। आप सीधे माउस के द्वारा भी अपनी कंपनी को चेंज कर सकते हैं। माउस के द्वारा आप क्लिक कर दीजिए अनूप एंटरप्राइजेस पर और ये आपकी कंपनी यहाँ पे चेंज कर दी गई है। इस तरह से सिंपल आप वन क्लिक में भी अपनी कंपनी चेंज कर सकते हैं। और ऑल्ट के साथ के दबाया। इसमें से स्टूडेंट मैंने आपको क्रिएट, अल्टर, चेंज, सेलेक्ट और शट इन फंक्शनों के बारे में इस वीडियो में बताया है। अब आइए मैं आपको कंपनी डिलीट करना भी सिखाता हूं कि अगर मैं ये चाहूं कि ये जिलाइट एंटरप्राइजेस नाम की जो कंपनी है इसको डिलीट करना है तो ऑल्ट के साथ के दबाना है और ऑल्टर ऑप्शन पर जाना है। ऑल्टर ऑप्शन पर जब जाते हैं अपनी कंपनी सेलेक्ट करते हैं और यहाँ पे हम अपनी कंपनी की कोई भी डिटेल भी परिवर्तित कर सकते हैं। और यहीं पे कंपनी डिलीट करने के लिए आपको कीबोर्ड पर दबाना होगा ऑल्ट डी। जब आप ऑल्ट डी दबाएंगे तो ये कंपनी डिलीट करने का मैसेज आपके सामने आएगा। तो यहाँ पे दो ऑप्शन होते हैं, यस या नो। यदि आप इसे मिटाना चाहते हैं तो आप यहाँ पे वाई प्रेस कर दीजिए और अगर नहीं मिटाना चाहते हैं तो आप एन प्रेस कर दीजिए। अगर आप बाय डिफॉल्ट एंटर बटन दबाएंगे तो ये यस को लेगा। यहाँ पे आप एंटर दबाएंगे तो बाय डिफॉल्ट यस ऑप्शन काम करेगा। तो मैंने यहाँ पे यस दबाया, फिर इसने कहा है कंफर्म पूछा है दोबारा से, आर यू श्योर? तो मैंने एक बार और एंटर बटन दबाया और इसने मेरी कंपनी जिलाइट एंटरप्राइजेस टैली सॉफ्टवेयर से हटा दी है। तो इस तरह से आप कंपनी को डिलीट कर सकते हैं। स्टूडेंट ये मेरा टैली प्राइम का पहला वीडियोज है और मैंने इसमें आपको कंपनी सेटअप करना सिखाया है। अगर आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगे तो मेरी वीडियोस को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और टैली प्राइम सीरीज में इसी तरह से मैं आपके लिए आगे वीडियोस लाता रहूंगा। आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।